व्यक्ति हमेशा समानांतर रिश्ते निभाता है। समानांतर रिश्तों का मतलब समझे? समानांतर रिश्तों का मतलब है कि मान लो किसी के पिता नहीं है और उसने अपने रिश्तेदार या अपने जिनसे भी वो प्रेम करता उसको पिता समान माना, तो सबसे पहली बात तो मानने में ही शंका है कि पिता तो नहीं है, पिता समान ही तो माना। अब कितना भी किसी भी रिश्ते को, किसी के पुत्री नहीं है और वो अगर किसी की पुत्री को अपनी पुत्री समझते हैं, ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई माने नहीं माने, तो वो पुत्री समान हो सकती है लेकिन पुत्री नहीं हो सकती। जो पीड़ा तुम्हारे स्वयं की पुत्री को होगी वो पीड़ा उसको नहीं हो सकती। ऐसे ही पिता का है, हमने पिता समान मानते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि पिता जितना तुम्हारे बारे में चिंता कर सकते हैं उतना वो भी करे। मैंने ऐसा देखा है। और दूसरा, व्यक्ति उसके बुरे कर्म अच्छे कर्म वालों से हमेशा दूर कर देते हैं। जैसे हमने ज़्यादातर देखा, बहुत महात्मा लोग होते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हुए, उनसे धीरे धीरे बहुत सारे लोग छूटने लगते हैं। वो छूटने क्यों लगते हैं? क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों के साथ में बुरे कर्म करने वाले ज़्यादा समय तक साथ में नहीं रह सकते। ये नियम है। और होता क्या है कि छूटते उनकी गलतियों से, उनके कर्मों से हैं और फिर वो दोष देने लगते हैं। हमारी समस्या क्या है, व्यक्ति की समस्या क्या है? वो किसी भी स्थान पे जा रहा हो, मंदिर में जा रहा है या किसी और स्थान पे जा रहा है या किसी महात्मा के पास जा रहा है, उसकी समस्या है कि उसके मांगने में शंका है। जैसे हमने किसी काम के लिए मंदिर में गए, भगवान के गए, उनसे प्रार्थना करी और फिर खुद ही मन में सोच लेते हैं भगवान को बोल तो दियो, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो तुम्हारे मन में ही पहले शंका है तो वो काम कहाँ से होगा? तो विश्वास की कमी है। और जहाँ पे विश्वास की कमी होगी तो वो तो अधूरे रहेंगे, वो कार्य भी अधूरे रहेंगे। तो जिस भी स्थान से जुड़ो, जिस भी मंदिर से जुड़ो, जिस भी परमात्मा को मानो, जिस भी भगवान को मानो, तुम्हारा विश्वास खुद का तो अटल हो, जब भी तुम्हारे कार्य होंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, मंदिरों की आज तक सेवा कर रहे हैं, उनको उसी में आनंद आने लगा। उनको धन दौलत रुपए पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उन आनंद की अनुभूति उनको सेवा करने से होती है। और मन उनके शांत होते हैं जिनको सेवा के माध्यम से कुछ और प्राप्ति चाहिए, वो नहीं होने के कारण उनका मन अशांत होता है। ऐसे लोग धीरे धीरे किसी भी महात्मा की सेवा से या मंदिरों की सेवा से विमुख हो जाते हैं, अपने आप ही दूर हो जाते हैं। परमात्मा उनको उनके नज़दीक रहने ही नहीं देता।